ये बाकी है, बराबर। देखो अच्छे से सुनते जाना और बिल्कुल फोकस रहना। टू ट्राइंगल्स ए बी एंड बी सी एंड सॉरी टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली इक्वल्स टू द साइड्स पी क्यू क्यू आर एट द मीडियन पी एन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हमें शो करना है कि ए बी एम पी क्यू एन क्या है, कॉन्ग्रुएंट, एंड ए बी सी एंड पी क्यू आर भी एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले आप गिवन में जो आपको ब्लू कलर के लेटर्स में दिख रहा है वो लिख दोगे, और सो दैट वाला जो है वो कहाँ लिखोगे, टू प्रूव। तो एक आपका गिवन हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, टू प्रूव। अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, प्रूफ से। गिवन एंड टू प्रूव अभी आपके लिए, ओके। चलो प्रूफ में, इन ट्राइंगल, आपके पास एक ट्राइंगल कौन सा है, ए बी एम, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू एन। आपको कुछ कुछ चीजें दी गई है जो आपको फिगर में भी दिख रहा है। ए बी जैसा कौन है, पी क्यू है ना, और बी एम जैसा कौन है, वैसे नहीं है, भले उन्होंने अंदर बता दिया है, लेकिन हाँ आपको क्या दिया है, देखो ए बी के लिए क्या दिया है, बी सी के लिए, और ए एम के लिए। तो मैं लिख लेता हूं ए एम इक्वल्स टू दिस थिंग ए बी। हाँ अब आप बी एम इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, क्यू एन, लेकिन क्यों लिखा आपने ऐसा, तो आपको पता होना चाहिए कि बी एम जो है दैट इज हाफ ऑफ बी सी, है या ना, क्योंकि एम इज द मिड पॉइंट। एम क्या है, मिड पॉइंट। आपने फिगर में देखा, जब भी मैं कुछ ऐसा लिखता हूं तो आपको ये फिगर से रिलेट करना है, इधर पहुंचना है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, बी सी। तो बी एम सिर्फ आधा होगा कि नहीं, बी सी पूरा है, उससे आधा बी एम होगा। वैसे यहां पे क्या लिख सकता हूं, क्यू एन इक्वल्स टू हाफ क्यू आर, बड़ा क्यू आर है ना, है या ना। एंड बी सी इक्वल्स टू क्या है, दैट इज गिवन, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, गिवन के नहीं, बी सी के लिए क्यू आर है, पहले से पता है। अब देखो ए बी सी क्यू आर सेम हो, मतलब कि बी एम क्यू एन भी क्या हो सकते, हो गए। इस सेंटेंस को लिखने के पीछे तीन रीजन थे, कितने रीजन थे, एक एम जो मिड पॉइंट ऑफ बी सी है इसलिए मैं बी एम को क्या लिख सकता हूं, एक एन जो मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर है इसलिए मैं क्यू एन को क्या लिख सकता हूं, हाफ क्यू आर। और दूसरा हमें दिया गया था बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, तो बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, दैट मीन्स दिस टू थिंग्स आर सेम, ओके। एंड दैट्स वाई क्या मिला आपको, एस एस एस, एस एस एस, ए बी एम कोरस्पॉन्ड्स। ओके अब देखो बेटा, ये पहले दो में कौन कॉमन दिख रहा है, ए, तो इधर कौन दे रहा है, पी। तो ए के लिए पी, अगर ए के सामने पी दिख रहा है तो बी के सामने कौन दिख रहा है, क्यू। देखा मैं कैसे निकाल रहा हूं। अब बाकी कौन बचा, आर इज, ओके सॉरी आर नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पी क्यू एन है, तो आर कहां से ले आया मैं, पी क्यू एन। एंड देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू एन। अभी भी कुछ लोग बोलने में गलती कर रहे हैं, दिस इज क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, दिस इज द कॉन्ग्रुएंट साइन। आया समझ में, आया ना। देयरफॉर एंगल ए बी एम सामने कौन सा होगा, पी क्यू एन बाय सी पी सी डी। ए बी एम को पूरा एक्सटेंड कर लो, क्या बोल सकते, पी क्यू एन को पूरा एक्सटेंड कर लो, क्या बोल सकते, पी क्यू आर बाय फिगर। फिगर में से लिखा ना हमने, नंबर सॉरी टू नहीं वन, पहला ही है ना, ओके। इसको क्यों प्रूव कर लिया सर, बिकॉज अभी भी हमें दो ट्राइंगल पे जाना है। कौन से दो ट्राइंगल है वो, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। सब लोग अच्छे से देखते जाए, जब मैं साइड लिखूं तो आपको ट्राइंगल में देखना है, उंगली भी घुमानी है अगर हो सके तो, ओके। नाखून नहीं मारने हैं डिस्प्ले को, बाकी सब कर सकते हो।
तो दैट इज ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। दिखा सबको, है या ना? दैट इज गिवन। फिर हमने देखा कि ए बी सी एंगल इक्वल्स टू पी क्यू आर बाय 1, या फिर 1 भी लिख सकते हो, गॉट इट ना? फिर अब ए बी मिल गया, क्या मिल गया? ए बी जिसका इक्वल्स टू क्या है? पी क्यू। आपने ए बी सी एंगल ले लिया, पी क्यू आर है, तो साइड एंगल। अब ये साइड मिल जाए या साइड एंगल, फिर ये साइड देख ले तो दिया ही है वो बी सी एंड क्यू आर, सेम दिया ही है ना पहले से। एंड देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, दैट इज, तो आपको क्या मिल गया? बाय एस ए बी सी कॉरस्पॉन्ड्स, चलो बी के सामने क्यू, बी के सामने क्यू तो पी, ए के सामने पी, तो पी क्यू आर is congruent and therefore triangle ABC congruent triangle PQR। आया समझ में? आया ना? चलो, अब आपको यहाँ पे वर्बली क्वेश्चंस पूछा गया है कि B and CF are two altitude equal altitude of triangle ABC using RHS congruence rule prove that triangle ABC is मान लो कि ये ए है, ये बी है, सी है, ओके? तो आपका एक एल्टीट्यूड कौन है? बी ई। आपको स्केल यूज करनी है मेरे जैसे ही, सी एफ, ओके? तो हमें बताना है आरएचएस थ्योरम के अकॉर्डिंगली कि ये जो एबीसी है वो कौन सा ट्राइंगल है? आइसोस्केलस ट्राइंगल है। आया समझ में? वो तब पॉसिबल है जब कोई दो साइड्स को हम क्या बता दे? इक्वल। क्या बता दे? इक्वल। तो हम ए बी इक्वल टू क्या बता दे? ए सी, तो पॉसिबल है। आया समझ में? आया ना? अब देखो मैं आंसर स्टार्ट करता हूं। आप गिवन में प्रूव दैट से पहले का लिख सकते हो और प्रूव दैट के बाद क्या लिख सकते हो? टू प्रूव में, और प्रूफ आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं दो कोई ट्राइंगल आपको बता दे रहा हूं, आप अच्छे से उस पर उंगली घुमाइएगा। इन ट्राइंगल बी सी ई, सॉरी बी सी एफ, एक मैंने लिया बी सी एफ एंड ट्राइंगल बी सी ई, चलेगा? ओके, एक मैंने, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? देखो बी, एरा बी सी एफ, ये ट्राइंगल बन गया। दूसरा कौन सा है? बी सी ई, ये बन गया। एंगल कहां से बनेगा? ट्राइंगल भी बनेगा ना, बी सी ई, बी पे वापस आना है ना, फिर बी सी एफ, बी पे भी वापस आना है ना। आया समझ में? तीन नेम से लिख रहे हो लेकिन वापस तो आना है ना। चलो, ये दोनों को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट बताना हो तो क्या हमारे पास कोई रास्ता है? कौन सा? बीसी कॉमन, वो हाइपोटेनियस हो गया। चलो, राइट एंगल हो गया, ओके, राइट एंगल मिला। अरे 90 का बात खत्म हो गया। चलो, राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेनियस मिल गया, फिर दिया गया है टू इक्वल एल्टीट्यूड्स एंड दैट्स व्हाई बी इक्वल्स टू सी एफ। तो अब ये राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड हुआ। आया समझ में? हमने राइट एंगल लिया, उसका ऑपोजिट साइड कॉमन लिया हाइपोटेनियस, और ए एक साइड लिया, तो आरएचएस हुआ। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे। दैट आपको दिया गया है बी ई इक्वल्स टू, ओके, वैसे मुझे यहाँ पे बी एफ लिखना चाहिए ना, क्योंकि उस साइड कौन सा ट्राइंगल है? बी सी एफ। ओके, तो मैं लिखूंगा सी एफ इधर लिखूंगा और बी उधर, तो सी एफ इक्वल्स टू बी ई, दैट इज गिवन। दोनों में कॉमन क्या है? बी सी साइड कॉमन है ना? देखो, मैं काफी कुछ आगे के एक्सरसाइज आपको रेड कलर का लेजर घुमा घुमा के बताया था,
अब मैंने वो बंद किया क्योंकि बार बार क्या जा रहा है मेरा टाइम, इधर जाके सिलेक्ट करूँ, फिर इधर घुमाऊँ, फिर वापस लिखूँ। तो अभी जो मैं लिख रहा हूँ उसको आपको फिगर में जस्टिफाई करना है कि सर सही लिख रहे हैं कि दोनों तरह का प्रैक्टिस रखना है। आया समझ में? और आप जब भी इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को घर पे कैलकुलेट करो, आप CF=B लिखो, साथ में उंगली भी घुमाओ, तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा कि ये क्यों लिखा। कॉपी लगाने से अच्छा समझ के काम करो। आया समझ में? देख के लिखो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक बार अंडरस्टैंडिंग तो रखो कि ये क्यों आया। आया समझ में? आया ना? ओके। और एक एंगल दूसरा कौन सा है यहाँ पे, तो बोलते हैं BFC, और सामने BEC, बोथ आर ऑफ, अगेन दैट इज एल्टीट्यूड दिया गया था। ओके, देयरफॉर बाय कौन सा रूल लग गया, RHS, हम बोल सकते हैं कि BCF कॉरस्पॉन्ड्स। तो अब देखो AF बीच में है, यहाँ पे कौन है E, तो F लास्ट में है, यहाँ पे कौन आएगा E, तो F के लिए E, तो C के लिए B, तो AC सेकंड है, तो यहाँ पे आएगा B, कौन आएगा B। अगर C के लिए B हो तो इधर B के लिए वहां कौन बाकी बचा। तो देखा, हम जब खुद नाम लेते हैं ना तो ऐसा वेरिएशन आ जाता है। आया समझ में? और वो ढूंढना जरूरी है, बार बार बताया, वेरिएशन आए या ना आए, हम यही मेथड फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। चाहे अंदर का भी नाम हो तो भी मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कभी भी कॉपी लगाया नहीं, मैंने बोला ये बीच वाला पॉइंट देखो, इसके लिए देखो, बोला है कि नहीं, इज कॉन्ग्रुएंट। आया समझ में? एंड देयरफॉर ट्राइंगल BCF कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CBE। देयरफॉर अगर मैं BF लिखूं, क्या लिखूं, यहां से BF लिखूं, तो वहां से क्या हो जाएगा CE, क्या हो जाएगा CE, दैट इज, हाँ दैट इज नंबर 1, बट पहले वो लिख लेते हैं, बाय CPCT एंड देन नंबर 1, बाय CPCT। और एक कौन सा नंबर आ गया 1। चलो, वैसे देखो मुझे दो साइड्स को सेम बताना है, वो दो साइड कौन से, AB एंड AC, जिसमें मैंने BF= क्या प्रूव कर दिया। अब मुझे क्या प्रूव करना बाकी बचा, AF=AE प्रूव करना बाकी बचा। आया समझ में? तो मैं कौन सा राइट एंगल ले सकता हूँ अब, ट्राइंगल AF जिसमें CF आ सकता हो, तो AFC, और दूसरा ए वाला AEB, ऐसा लू तो ये A 2 बार आ जाएगा, है या ना। दूसरा ये 90 का एंगल आ जाएगा, और फिर तीसरा क्या आ जाएगा, B=CF। ओके, बट दो एंगल एंड देन साइड आएगा, तो कौन सा रूल हो जाएगा, AAS होगा। कौन सा होगा, AS। RHS होगा नहीं, RHS कितनी बार यूज किया हमने, एक ही बार यूज किया। बात क्लियर हुई? तो इन ट्राइंगल सबसे पहला कौन सा ट्राइंगल, AFC, एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल, AEB। दूसरा है किसी के पास आइडिया, यही करना है क्योंकि AB कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में। ओके, अब देखो बेटा, हाँ AB को BAC, ओके, BAD एंगल की बात कर रही हो, BAD= क्या लिखना, लेकिन और वो बीच में से बाइसेक्टर या किसी से भी कट हो रही थी, तो हमने बीच वाला पॉइंट कंसीडर कर लिया था। ओके, बट फिर करके क्या करेंगे, देखो यहाँ पे गोल चेंज हो गया है। यहाँ पे गोल क्या है, सुन लो शांति से, यहाँ पे हमें आइसोस्केलस ट्राइंगल बताना है, मतलब आप AB= क्या बताना चाहते हो, AC। तो इसके लिए आपको कोई ट्राइंगल्स की पेयर दी नहीं थी, फिगर भी आपने खुद बनाई, तो हमने उसमें दो ट्राइंगल्स लिए,
कौन से लिए? एक में एफ बी कवर हो जाए, दूसरे में कौन सा कवर हो जाए? एफ सी, बराबर ना? वैसे दो ट्राइंगल लिए, ओके। तो उस तरह से तुमने प्रूव कर लिया कि बी एफ इक्वल टू क्या है, मतलब तुम्हारा ए बी एफ और सी वाला पोर्शन क्लियर है। अब तुम्हें किसी भी तरह बताना है कि ए एफ इक्वल टू क्या है, ए। तो अब तुम सोच रहे हो कि ऐसा एक ट्राइंगल लू जिसमें ए एफ आ जाए, तो वो आपको मिला ए एफ, ओके। आपने बी बताया था ना यहाँ पे, वो नहीं 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 बताया, ए एफ सी लिखा है देखो। नहीं, ई नहीं ले सकते ना, ए बी नहीं लिख सकते। हाँ, ए बी लिख के क्या करोगे, चलो तुम ले लो ए बी ई, आया समझ में? तो ये राइट एंगल हो गया। कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो ही प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू ए सी ही प्रूव करना है, बट उसमें आर एच एस रूल तो यूज नहीं होगा। आपको एक बार बोला भी तो है, यूजिंग विच रूल? आर एच एस। ओके, अगर तुम ए बी ई ट्राइंगल ले ली तो ए 90 का एंगल आएगा और बी क्या हो जाएगा आपका, सी एफ के साथ कॉमन हो जाएगा। तुम्हें यहाँ पे ए सी एफ लेना पड़ेगा जिसमें एफ 90 आएगा, है या ना? अब ये अगेन आप बोल तो सकते हो कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन कौन सा रूल नहीं यूज होगा? आर एच एस नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, आया समझ में? मैं इसमें भी इसीलिए ही रुक रहा हूं कि मैं कुछ दूसरा कोई वे ढूंढ रहा हूं कि जिसमें आर एच एस वापस यूज हो। एक बार तो यूज हो गया, और दूसरी तरह से मुझे इसको यूज करना है आर एच एस। तो बस लिसन केयरफुली। अब मैंने ए एफ सी ट्राइंगल लेना है, वो फिक्स हो गया, है या ना? और दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेना है, ए ई बी। तो ए ई बी, बात क्लियर, है या ना? अब मुझे आर एच एस यूज करना है, क्या यूज करना है? आर एच एस। तो ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल का ऑपोजिट साइड तो क्या आ रहा है, ए बी, जो तो हमें प्रूव करना है, इसलिए आर एच एस नहीं यूज कर पाएंगे इसमें, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी तो हमें प्रूव करना है, यूज कहां से करेंगे, है ना? तो इसमें एक बार आर एच एस यूज कर लिया, बहुत हो गया, फिर दूसरी बार आर एच एस यूज करने वाले नहीं है। तो देखो इसमें एक एक एंगल कौन सा, ए एफ सी, और सामने कौन सा, ए ई बी, दोनों कितने हैं, दैट इज गिवन। फिर आप एफ ए सी एंगल लो, है ना, उंगली घुमा सकते हो, ई ए बी लो, दोनों एक ही जगह पे आएंगे, एंड दैट्स वाई नथिंग बट कॉमन एंगल, क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल। आया समझ में? और आपको पता है यहां पे कि ए एफ सी में सी एफ है, क्या है, सी एफ, और सामने कौन है, बी, दोनों एल्टीट्यूड है, दोनों क्या है, एल्टीट्यूड, दैट इज अगेन सेम, गिवन। आया समझ में? तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, ए एस, और हम बोल सकते हैं कि ए एफ सी करस्पॉन्डिंग। अब देखो एफ बीच में, यहाँ पे कौन आएगा, ए। अब ए के लिए कौन है सामने, नहीं, ए के लिए कौन है बीच में, ए। तो बाकी कौन बचा, ए ई बी में बी, तो ए एफ सी क्रॉसपॉन्डिंग ए बी इज, गॉट इट? और दैट्स वाई अब मुझे यहां से सिर्फ ए एफ लेना है, तो ये ए एफ इक्वल्स टू क्या होगा, ए ही होगा, बट यहाँ पे तो सीधा ए सी इक्वल्स टू ए बी भी बोल सकते हैं। एक मिनट दो।
इट्स माय फॉल्ट। ओके, मैं किसके पीछे भागा? मेरे लॉजिक के पीछे। और मेरा लॉजिक क्या था? व्हाट इज माय लॉजिक? मेरा लॉजिक ऐसा था कि मैंने जब एक पार्ट्स को प्रूव कर लिया कि वो सेम है, ए बी इक्वल्स टू क्या प्रूव कर लिया मैंने? सॉरी, बी एफ इक्वल्स टू मैंने क्या प्रूव कर लिया? सी एफ। तो मैं किसके पीछे भागा? ए एफ एन ए, है ना? वो बोलते हैं ना, गलत जगह पे भागोगे तो आपका काम कभी होने वाला। दूसरे सीपीसीटी पे जाने की या दूसरे कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने चाहा भी सही प्रूव करने का तो उसमें कौन सा रूल नहीं लगा? आरएचएस। बल्कि क्वेश्चन में पूरा क्या बोल के दिया है? हाँ, बट आप देखो, इसी से ये जो बीसीएफ है ना, वहां से ही आप क्या बोल सकते हो? एक एंगल एफ बी सी। गुड। अगर आपने यहाँ पे एफ बी सी बोला तो ए सी बी बोल सकते हो कि नहीं? ए सी बी, है ना, बाई सीपी सीटी। एक्चुअली में हमें साइड्स की भी जरूरत नहीं है, यही एक मेरा गलत पॉइंट था। देखो, कुछ आता है ना और वो गलत लिख दिया ना तो आपको गलत रास्ते ले जाएगा। मुझे सीपीसीटी यूज करना था, आता था, बट खुद निकालना था तो मैंने क्या निकाल लिया? बी एफ और ईसी, क्योंकि मैंने दिमाग में रास्ता ऐसा ही बनाया था कि मैं पहले बी एफ और ईसी को सेम बता दूं, फिर मैं ए एफ और ए को सेम बता दूंगा, फिर ये दोनों का समेशन इक्वल्स टू दिस टू समेशन लिख दूंगा। लेकिन मैं फंस कहाँ गया? सेकंड को प्रूव करने में, क्योंकि वहां पे कौन सा रूल नहीं लग रहा था। हाँ, अब मैंने रास्ता गलत सोचा तो मैं फंस गया कि नहीं? प्रिंस ध्यान दे, इसीलिए सोचने की मेन बात है इसमें। अब इसमें मैं वो नहीं सोचता, मैं इतना सोच लेता कि एफ बी सी एंगल, और यहां से कौन सा बना? ई सी बी। इस एफ बी सी को मैं क्या बोल सकता हूं? ए बी सी। अब तू जो बोलना चाहती थी वो आई बात, ए बी सी बोल सकता हूं कि नहीं उस एंगल को? और इस ई सी बी को क्या बोल सकता हूं? ए सी बी बोल सकता हूं कि नहीं? एंड देयरफॉर मैं यहां पे लिखूंगा, कौन सा एंगल आएगा पहला? हाँ, बट अभी तो रुको, पहले लिखना तो पड़ेगा ना। एफबीसी से नहीं जाएंगे ना, एफबीसी की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? एबीसी। हाँ, अब सीपीसीटी की या कोई दो ट्राइंगल की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लिखना तो पड़ेगा ना। और यहाँ पे कौन सा आएगा? ए सी बी। ओके, नाउ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज रिजल्ट नंबर 1। ये दो एंगल हमारे पास क्या है? सेम है। कहां से आए? बाई 1, तो उसकी ऑपोजिट साइड है। बी पे एंगल बन रहा है, बी पे एंगल बन रहा है तो ऑपोजिट साइड ए सी, और सी पे बन रहा है तो ए बी। दो साइड्स क्या हो गए? सेम। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोस्केलस ट्राइंगल। आया समझ में? बस इतना करना था, हेंस इट इज प्रूव। क्लियर हुआ? देखो, काफी प्रैक्टिस के बाद कुछ भी आता है तो भी मैं ट्रबल में आ जाता हूं। आया समझ में? तो आप लोगों को कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप सोच लो, क्योंकि इसके बाद और 2 एक्सरसाइज है और इसके बाद 2 और चैप्टर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चैप्टर में प्रूव दैट वाले न्यूमेरिकल्स है। हाँ अंकित भाई? ओके, अंकित के साथ वैभव, वैभव के साथ प्रिंस, प्रिंस आगे बैठता है लेकिन ध्यान बिल्कुल नहीं रखता है, क्योंकि उसके बाल अच्छे हैं ना, पूरा टाइम बाल। पढ़ने में ध्यान दे। ABC is an isosceles triangle with AB equals to, इससे उल्टा है, AP perpendicular to BC। ओके, आपके पास एक ट्राइंगल है, व्हाट इज दैट? ABC, जिसमें AB इक्वल्स टू क्या है? पहले से ही दिया गया है, AB इक्वल्स टू AC। अब आपने AP परपेंडिकुलर टू क्या ड्रॉ किया? BC। ओके, थोड़ा सा अलग है। AP परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ किया तो हमें शो करना है कि B एंगल इक्वल्स टू कौन सा एंगल है? ओके, बट वो तो सीधा ही प्रूव हो सकता है ना, बिना बिना एल्टीट्यूड लेके भी प्रूव हो सकता है, लेकिन अब बिना एल्टीट्यूड लिए प्रूव कर देंगे तो इनको बुरा लग जाएगा कि मेरी क्या जरूरत थी। हाँ, है ना? तो हम बिना एंगल वाला प्रूव करेंगे नहीं। वो देखो, ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है और ए सी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? पता ही है हमें, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बट हम सीधा सीधा प्रूव करेंगे नहीं तो ये बुरा मान जाएंगे, और ये बुरा मान गए तो आपके सर भी बुरा मान जाएंगे, और सर बुरा मान गए तो वेरी गुड, मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना?
गिवन में ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल विथ AB इक्वल्स टू ड्रॉ एंड AP परपेंडिकुलर BC, यहां तक लिखेंगे, एंड करके लिखेंगे, ड्रॉ नहीं लिखेंगे। टू प्रूव में क्या आएगा? ओके, तो यू हैव अ टू ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC। आपको पता है इधर से AB उधर से, ओके, आपको AB पता है कि APB एंगल इक्वल्स टू APC। आपने हाँ, मैं ऐसा समझ के जा रहा हूं कि आप लोगों ने उंगली घुमाई होगी, और ये जो मैं लिख रहा हूँ वो आप फिगर में देख रहे होगे अच्छे से, है ना। फिर मैं यहाँ पे देखो बार बार जाऊँ, आपको बताऊँ APB 90, APC 90, कितना टाइम जाएगा? गॉट इट ना। अब दोनों में कॉमन क्या है, चलो देख ही लो। तो दोनों में कॉमन है AP इक्वल्स टू AP। पॉइंट पे ध्यान देना, कॉमन साइड, पॉइंट पे ध्यान देना। आपने हाइपोटेनियस लिया, ए एंगल लिया और ये साइड ली कि नहीं? तो कौन सा रूल लग गया? बाय RHS APB कॉरस्पॉन्ड्स APB। तो लिसन, P के सामने P, तो बीच में P आ गया। ओके, अब P के लिए P हो तो A के लिए A, बाकी बचा C is congruent, okay, and therefore triangle APB congruent triangle APC, therefore angle डायरेक्ट नहीं, ABP बहुत उतावला है, ABP, तो वैसे यहाँ से सेट करो, हाँ ACP। लेकिन आपका तो ट्राइंगल ABC का बात हो रहा था, हाँ या ना? तो एक वाला आया बाई, बट जिसको आप ABP बोलने वाले हो उसको ही आप ABC बोल सकते हो, और जिसको आप ACP बोलने वाले हो उसको, तो इसको ABC, यहाँ पे ACB। therefore इन ट्राइंगल ABC सिंपली लिखना हो तो एंगल B, सिंपली लिखना हो तो एंगल C। B पे बन रहा है, AC पे बन रहा है, बीच वाले पॉइंट पे एंगल बनता है, हेंस इट इज प्रूव। आया समझ में? आया ना? पक्का समझ में आया ना? ओके देन, थोड़ा सा थ्योरी फटाफट से कर लेते हैं इसके बाद की। ओके, अब जो थ्योरी है उसमें मैं थोड़ा शॉर्ट में खत्म कर लेता हूं। दैट इज अबाउट इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल। किसके बारे में है? इनइक्वालिटीज। जो काम की चीज है वो पढ़ लेते हैं। थ्योरम 7.6, इफ द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर अनइक्वल देन एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। चीजें याद रखनी है, अगर दो साइड इक्वल थी तो एंगल्स क्या थे? इक्वल। अब अगर दोनों अनइक्वल है तो एक बड़ी होगी और एक बड़ी का ऑपोजिट एंगल भी बड़ा और छोटी का ऑपोजिट एंगल छोटा। आया समझ में? आया ना? इफ एनी इन एनी ट्राइंगल साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज, उससे उल्टा, अगर ऑपोजिट साइड लार्जर है तो एंगल, सॉरी ऑपोजिट साइड लॉन्गर है तो एंगल लार्जर। अब अगर एंगल लार्ज है तो ऑपोजिट साइड लॉन्गर। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन, ये भी याद रखना है। ओके, ये तीनों स्टेटमेंट की जरूरत हमें पड़ेगी। ये सेल्फ स्टडी में रहेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम, सॉरी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज 7.4 जो है मैं कल से स्टार्ट करूंगा, मतलब कि अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर से। तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।